Right. Hello and welcome everyone. This video is going to be about my ownership experience of the Z900. I've now owned this bike for about 13 months, so let's just say 1 year ka review. So here it is. Let me just show you the bike. As you can see, this is my Z900. Ding, ding, ding. A quick walk around. माफ़ कीजिएगा, there are lots of background noises here. I really tried hard to find a quiet spot. लेकिन क्या करें, भारत में आबादी बहुत है, हर जगह लोग पहुंच जाते हैं. Let's talk about things I really like about my bike. So one of the things, मेरे लिए एक बहुत important criteria है riding position. I have some back issues, तो मेरे लिए riding position बहुत important है. इससे पहले and currently also I own a Duke 390. वो मैंने 2018 में ली थी, Duke 390. And ड्यूक जब मैं ले रहा था तो KTM RC बनाता है, तो RC लेने की सोच आई थी, लेकिन मैंने RC नहीं ली. वो सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि RC में जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ही कमिटेड है. एंड उसको आप थोड़ी देर चलाएं एंड आपको स्ट्रेन महसूस होता है अपने नकल्स, आपके रिस्ट में और आपके शोल्डर्स में, आपके एल्बोज में और आपकी अपर बैक में भी. एंड इट्स ओके, आई मीन इफ़ यू फील आप मैनेज कर सकते हैं वो तो लीजिए. पर मुझे ये लगता है कि आई रियली वांट टू एंजॉय माय राइड. आई डोंट वांट टू फील टायर्ड. थोड़ा सा चलाएं और फिर ये अरे यार यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया. अगर दूर जाने की सोचें तो अरे यार इतनी दूर नहीं जा सकते. सो आई डिडंट वांट एनी ऑफ दोज थिंग्स. आई वांटेड टेक द बाइक आउट, बी एबल टू राइड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड बी ओके. सो riding position, coming back to that, so the Z900 has a very upright riding position. I'll put a photograph of me on the bike. आपको दिख जाएगा कि कितनी अपराइट है. तो इस सेगमेंट में, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में जनरली अपराइट पोजीशंस ही होती हैं. एज यू नो, ड्यूक भी नेकेड बाइक है, तो ड्यूक में भी अपराइट थी एंड आई फील कंफर्टेबल. सिमिलरली आई फील कंफर्टेबल Z900 पे. कोई दिक्कत नहीं होती चलाने में. आराम से आप बैठ के चला सकते हैं. मैं इनफैक्ट आई कैन राइड फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड. बट आप मेरे को RC 390 पे बिठा दो, आप मुझे ZX 10R पे बिठा दो, बहुत जल्दी थकावट होने लगती है, रिस्ट दर्द करने लगते हैं, शोल्डर्स में स्ट्रेन महसूस होने लगता है, अपर बैक में होने लगता है. सो दैट्स सो मच अबाउट द राइडिंग पोजीशन. और इसमें एक और कंसिडरेशन ये है कि आपकी हाइट के हिसाब से राइडिंग पोजीशन भी चेंज होती है थोड़ी बहुत. अगर आप 5'8" या 5'9" से ज़्यादा लंबे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इस बाइक में, बिल्कुल नहीं आएगी. आई एम 5'8" एंड माई फीट टच नॉर्मली ऑन द ग्राउंड. मैं 5'8" हूँ, मेरी फीट बिल्कुल नॉर्मली टच करते हैं ग्राउंड में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि 5'6" तक की जिसकी हाइट है, ही शुड बी एबल टू राइड दिस बाइक विदाउट एनी डिफिकल्टी. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. द नेक्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ हाउ इट लुक्स. आई थिंक इट लुक्स टेरिफिक. इसकी जो कलर स्कीम है, ये ग्रीन और ब्लैक में, मैट में, इट्स अमेजिंग. आई मीन आई लव दिस अ लॉट. मुझे बहुत पसंद है ये. This bike is also available in a white scheme, in a grey scheme, और एक red वाला भी आया था. I mean, those things don't have novelty मेरे हिसाब से. You get the white one or you get the red one. I think those things don't have novelty. This thing has sort of lasting novelty. It's this black and green combination. That's my feeling about the color scheme. अगर आपको दूसरी पसंद है आप लीजिए, but I think it looks terrific. I'll just show you how. It looks muscular. It's pretty long. इसका व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है. आई हैव टू लुक इट अप कितना है, पर इसका व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है. एंड इट लुक्स लाइक अ बीस्ट. इनफैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल लाइक टू कॉल देयर Z900s a beast, the beast, and so on. It's got this muscular look, as you can see. The tank is massive. It's got these nice angular work over here. And just this whole body over here, it looks really nice. I mean, I'm personally a fan of this. The third thing I really like about this bike is the power delivery of it. This has 125. It makes 125 bhp at, now I forget what RPM, maybe 10,000. We can look that up, no big deal. But it peaks at 125. It has about 98 Newton meters of torque. Now that's a lot of power. बहुत ताकत है भाई, वो काफ़ी ताकत है. And एक तो ये है कि अपने आप में इसमें कितनी ताकत है. दूसरा, ये जिस तरह से उसको डिलीवर करती है, आई थिंक दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. इंजन बहुत स्मूथ है और पावर डिलीवरी बहुत ही लीनियर है. सो
आपको लोअर रेव्स में भी टॉर्क मिलेगा और आपको हायर रेव्स में, हाई गियर में चल रहे हो वहाँ भी आपको रेव मिलेगा, मतलब टॉर्क मिलेगा, सॉरी. सो मुझे वो बहुत पसंद है इसका. आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस बाइक ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई रियली लाइक अबाउट द Z900 इज़ द साउंड. इनलाइन 4 है और बहुत ही मधुर आवाज़ आती है, मधुर, मज़ा आ जाता है. नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग के साउंड की बात कर रहे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट है, ये क्या हो गया, बदल सकते थे एंड सो ऑन. राइट, मैंने नहीं बदला इसमें, and there are a number of reasons. So I'll quickly go into this and maybe at some point make another video completely on exhausts. Now the reason I didn't change my exhaust was, first, it's expensive, and second, you know, honestly मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप सुबह 5:30 बजे अगर बाइक स्टार्ट करोगे राइड पे जाने के लिए और आपका एग्जॉस्ट ऐसी आवाज़ मारेगा और बेचारे नेबर्स परेशान होंगे, जहाँ से जाओगे वहाँ से आप हल्ला मचाते हुए जाओगे. मतलब somehow that doesn't sit well with me. मतलब I can't see myself doing it. मेरी हिम्मत नहीं है करने की. मैं ये भी नहीं चाहूँगा कोई मुझे ये करे, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को करूँ, ऑनेस्टली. तो मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं एग्जॉस्ट बदलूँ. और यू नो मुझे एग्जॉस्ट पसंद है, आई एन्जॉय अ गुड साउंड नोट. बिल्कुल. मुझे इनफैक्ट अगर मैं बदलता तो मैं ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगाता, यू नो, द वन विच इज़ मोर बैसी, या मैं एक्रोपोविच का लगाता. मुझे बैसी साउंड पसंद है, मुझे लाउड नेसेसरली नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा सा बैसी जिसमें हैवी बेस हो वो पसंद है. सो मैं बोलता लेकिन नहीं. सो वन वाज दैट. सेकंड, इट्स इलीगल स्ट्रेट. कॉप्स सुनेंगे, पुलिस वाले रोकेंगे, क्या जवाब दोगे? अगर किसी पुलिस वाले को आइडिया है कि भैया ये सब इलीगल है तो वो सीज कर सकता है आपकी बाइक. द ओनली वे यू कैन हैव एन कस्टम एग्जॉस्ट इज़ कि अगर जहाँ पर भी आप हैं वहाँ का RTO इसे अप्रूव करे. सो आप कस्टम एग्जॉस्ट लगाएं, फिर RTO पे जाएँ कि सर इसको अप्रूव कर दें. वो अपने आप में अलग परेशानी है. सो इट्स इलीगल. भाई हम, यू नो, आई डोंट वांट एनी हैसल. मैं चलाऊँ रास्ते में पुलिस से बचता फिरूँ. सो आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट. सो आई स्टिल हैव द स्टॉक एग्जॉस्ट ऑन इट. राइट. सो नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द कॉस्ट. व्हेन आई बॉट दिस बाइक, आई थिंक ऑन पेपर, बाइंग इट हियर इन उत्तराखंड in Dehradun, it was about 9 something, about 9. And but important चीज़ ध्यान में ये रखने वाली है कि you know, you're not just buying 9. You have to think about maintenance costs. You have to think about riding gear. You have to think about, maybe you want to buy action camera, invest in any of that. You want to think about fuel consumption. You know, this bike has a high fuel consumption, so you know it's going to cost you a lot more than buying an ordinary bike. So ये सब ख्याल आपको रखना चाहिए. But all in all, if you ask me in one word, it's value for money. अगर आप इस बाइक को चलाएंगे, आप इस बाइक को इस्तेमाल करेंगे और पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे तो आप पाएंगे इट्स कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी. सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज. आई एम सुपर थ्रिल्ड एंड आई हैव हैड इन दिस 1 year आई हैव हैड नो इशूज़ विद द बाइक. कोई इशू नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर वन, एक बैटरी का हुआ था, विच आई बिलीव बिकॉज यू नो जो बैटरी थी वो, द बाइक वॉज इन द शोरूम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आई थिंक समथिंग वेंट wrong with the battery because you know this particular piece was sitting in the showroom for too long, and I think that was the reason. But I contacted ASCO Kawasaki जहाँ से मैंने बाइक ली थी देहरादून में, and ये बैटरी ख़राब हुई तो उन्होंने immediately replace कर दी थी with a new original one. वैसे भी बाइक वारंटी में है, but the customer service was fantastic. They were quick. उन्होंने immediately replace कर दी थी. So that was one problem in the 1 year that I had with this bike. Other than that, honestly, I had no problems in the entire year with this bike. कोई problem नहीं हुई. So मैंने roughly ये चलाई है I think about 7,000 kilometers in about 13 months, and मुझे कोई problem नहीं हुई. Absolutely no problem with this. Right. So what else do we have now? What's the fuel consumption like? So when you ride on mountains like these, you know, you're doing twisties, you're doing gear 2, gear 3, gear 1, 1 2 3, 1 2 3, and probably in gear 2 a lot. So when you do that, you know, the consumption जो आपकी average आती है petrol consumption की, वो आती है around 12, around 13. मतलब you could say between 12 to 15, एक तरह से आप कह सकते हैं. And when you ride on open roads unrestricted, लगातार आप चला सकते हैं without changing the gear too much,
एंड देयर इज़न्ट मच ट्रैफिक से हाईवेज, तो मुझे आराम से मिल जाती है 15 से 18, 15 to 18. So that's as far as fuel consumption is concerned. Now customization, मैंने क्या customize किया है? We talked a little bit about my exhaust. तो exhaust तो नहीं बदला मैंने, वो आपको कारण भी बताए थे. The only thing that I've really done to this bike is this radiator guard. That's the only thing. And वो इसलिए, अगर आप इसके पीछे रेडिएटर के फिन्स देखेंगे ना, इतने नाजुक हैं कि कुछ भी लगेगा वो ख़राब होगा ही होगा. So I think it makes sense to protect that. If I did more work on it, देखिए मैंने इसके अलावा कुछ नहीं बदला इसमें. एंड ऑनेस्टली मैंने इसलिए नहीं बदला क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई. मुझे लोगों ने कहा कि, एंड इट मेक सेंस, आई एम नॉट सेइंग लोगों ने वैलिड बातें नहीं कही, इसमें कुछ क्रैश गार्ड्स लगवा लीजिए, आई थिंक वो लगा सकते हैं आप. इसमें क्या कहते हैं, कोई विंड स्क्रीन लगवा लीजिए. नाउ दोज आर ऑल वैलिड. नाउ आई डोंट टूर, आई राइड अराउंड द सिटी. मैं इधर ही चलाता रहता हूँ. देहरादून में मसूरी चले गए, ऋषिकेश चले गए, मतलब ऐसा कुछ टूर नहीं किया. लेकिन अगर मैं टूर करूँगा सो आई माइट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. राइट, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आई थिंक कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है इसकी ऑन एवरेज आप लगा लीजिए, इफ़ यू डू अ जनरल सर्विस आपको अराउंड 7-8,000 की कॉस्ट आएगी इसकी. दोज विल बी द यूजुअल सस्पेक्ट्स. आप ऑयल बदलवाएंगे, ऑयल फिल्टर बदलवाएंगे, वो चेन को टाइट करेंगे, चेन को क्लीन करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, एयर फिल्टर का भी समय आएगा कभी ना कभी, वो भी बदला जाएगा. और एक चीज़ जो हिंदुस्तान में, क्योंकि जो फ्यूल आता है, ये सुनने में आया, देखिए आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई डोंट इवन वर्क इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सो आई डोंट नो, बट व्हाट आई ऑफ्टन हियर इज़ कि यहाँ पर जो पेट्रोल आता है उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत हाई होती हैं. तो उसके कारण आपकी जो थ्रॉटल बॉडी गंदी हो जाती है, वहाँ पर कचरा जमा हो जाता है. सो वो कभी ना कभी आपको क्लियर कराना पड़ेगा. दैट्स एन एडिशनल कॉस्ट. राइट, सो लगा के चलिए 7 to 8,000 तो ऑन एवरेज तो आपका आएगा ही आएगा पर सर्विस. एंड व्हेन यू हैव बिगर थिंग्स टू डू, फॉर एग्जांपल टायर्स बदलवाने हैं, चेन सेट बदलवाना है, यू नो थिंग्स दैट हैपन नॉट सो ऑफ्टन, बट लगा लीजिए टायर्स. नाउ फॉर एग्जांपल माय रेयर टायर, इफ़ यू लुक एट माय रेयर टायर, तो उसके जो थ्रेड्स हैं यहाँ पर सेंटर में जा रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं काफ़ी घिस गया है. सो आई माइट हैव टू रिप्लेस दिस सून. अभी 7,000 चलिए, एंड माई होप इज़ के 1,000 किलोमीटर और निकाल देगी. अराउंड 8 आई हैव टू चेंज बोथ. सो व्हेन आई हैव टू चेंज बोथ, आप लगा लीजिए दैट्स 25 to 30,000 का खर्चा चेंजिंग बोथ. सो आई चेंज द कंप्लीट सेट, तो वो खर्चा आएगा. द चेन इज़ डूइंग फाइन. साफ़ भी है हमारी चेन, हमने मेहनत करके साफ़ करी थी. स्प्रॉकेट सब साफ़ रखे हैं हमने, चेन साफ़ रखी है. दिस इफ़ यू टेक गुड केयर, ये चेन आपकी चल जानी चाहिए 20,000 से ऊपर, ईजी, आराम से चल जानी चाहिए, ये मेरा मानना है. सो अभी तो इसमें तो बहुत टाइम है. आई वांट टू टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स लाइक व्हाट्स इट लाइक फॉर द पिलियन टू बी सीटेड हियर. देखिए पिलियन के लिए दिस बाइक इज़ हेल, आई विल बी ऑनेस्ट. This bike is not meant for pillions. In fact, जो इसकी stock seat है, even for you know the rider, the person who's riding the bike, तो is not very comfortable. You will feel the discomfort pretty soon. आप 1 घंटे चला के देखिए, आपको महसूस होने लग जाएगा. So if you're touring, if you want to do long rides, you'll have to think about this. You know, there are various options. You have, you know, those gel layers that you can place. But honestly, if you talk about look at this pillion seat. देखिए इसको ज़रा. Right. So that's that. Braking. Now this bike, it doesn't have Brembo. I think RS में Brembo है, और I don't know about the MT, but I think Triumph RS में तो Street Triple RS उसमें तो Brembo है, तो उसका braking थोड़ा better है इससे. But I find the braking on this is sufficient. You know, I'm not doing 200, I'm not doing 250, I'm not, you know, one of those crazy guys. I'm doing like 80, 90, 100, 120, 130, कभी 150 चले गए, but mostly around the 80 to 120 वाला band. And in that case, the braking is just enough. कोई problem नहीं है. The ABS is fantastic. ABS कोई परेशानी नहीं करता. But if you ask me, somehow rather जो Duke में मेरे ABS है ना, is somehow better than the ABS on this. Yeah, that's my experience. That ABS is not intrusive. ये थोड़ा ज़्यादा intrusive है. Now इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ reaction times कम होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ चलती है. पावर डिलीवरी इतनी ख़तरनाक है, पावर अपने आप में ज़्यादा है. सो इट माइट बी बिकॉज दैट, मुझे मालूम नहीं. लेकिन यहाँ हल्का से ज़्यादा इंटरफेयर करता है ABS compared to let's say the Duke 390 2018 model.
जो मेरे पास दूसरी मेरी बाइक है. लाइट्स. नाउ इफ़ आई वॉज राइडिंग दिस वेरी रोड, इसी रोड पे अगर मैं रात को होता ना और ये जैसे खुल जाता और सपोज और वाइड हो जाती, तो आपको लगेगा लाइट्स बड़ी इनसफिशेंट है. ऑनेस्टली द लाइट्स फील प्रीटी इनसफिशेंट. हैलोजन लाइट्स हैं इसमें. जो 2020 का मॉडल है उसमें तो इन्होंने LED दिया है, लेकिन इसमें हैलोजन है. एंड honestly I find the lights are pretty average, and somehow rather इनका focus भी weird है. That might be because of the suspension, क्योंकि मैंने सस्पेंशन को ट्यून नहीं किया, स्टॉक है. तो मेरे वेट और राइडिंग मेरे वेट के हिसाब से और मेरी हाइट के हिसाब से मे बी द सस्पेंशन नीड्स टू बी ट्यून्ड. बाय द वे इट हैज़ सस्पेंशन दैट कैन बी ट्यून्ड. अगर आपको मैं दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू. राइट, यू कैन एडजस्ट द सस्पेंशन हियर. कैन यू सी दिस? दिस इज वेयर यू कैन एडजस्ट द सस्पेंशन ओवर हियर. एंड इवन फॉर द रेयर, you know, it's at उधर से better दिखेगा. Right, you see, you can adjust right here. So you can adjust over here, and of course you can. This is the other place you can adjust, and here's the other place you can adjust. So adjust कर सकते हैं. I have been using stock. I did not adjust anything, and it works for me. Maybe somebody who knows this thing वो ऐसा fine tune करके करेगा और मज़ा आए. But अभी अपना काम चल रहा है ऐसे कोई, you know, I don't have any complaints or any issues with the suspension. आई थिंक द आगे वाला थोड़ा स्टिफ है और पीछे वाला सॉफ्ट है. बस इतना ही कह सकते हैं, और तो कह नहीं सकते. इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अ पंगा विद दिस बाइक. यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज विद ग्राउंड क्लियरेंस, दैट्स अ गिवन. कितनी बार नीचे लगती है. इनफैक्ट कोई भी स्पीड ब्रेकर आता है, अगर थोड़ा सा भी ऊंचा गई लग जाएगी नीचे. एंड व्हेन आई से लग जाएगी नीचे, तो you know, ये द कैटालिटिक कन्वर्टर को जो होल्ड कर रहा है ना, ये बॉक्स, कैन यू सी, ये दिस बॉक्स. सो ये नीचे लगता है. ये मेरा बहुत बार लगा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है थैंकफुली. और मैंने एक बार नीचे से इंस्पेक्ट भी किया है एक दो बारी, तो यू कैन सी द स्क्रैचेस ऑन इट, सॉरी, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है खास. राइट, another thing about this bike, let me think, is heating. हीटिंग में क्या होता है, तो अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर रुक के चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो कंसोल में जो हीट इंडिकेटर है, तो उसमें वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाएगा एक्सेप्ट द टॉप मोस्ट क्या कहते हैं बार. बाकी सारे भर जाएंगे. सो यू कुड से इट्स 90, इट गेट्स हीटेड अप टू 90%. बट इफ़ यू कैन राइड ऑन अ हाईवे विदाउट मच ट्रैफिक, तो ये आधे से कम हीटअप होगा देर तक चलाने में भी. बट इट हीट्स अप प्रीटी फास्ट. अगर ट्रैफिक स्लो है एंड यूर कॉन्स्टेंटली गियर 1 गियर 2 रुक के चल रहे हैं, तो ये हीट तो होता है. नाउ आई हैवंट ट्राइड, बट पीपल हैव टोल्ड मी कि एक कूलेंट है इंजन आइस, एंड लॉट्स ऑफ पीपल लव इट. तो वो डालेंगे तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं. राइट, नाउ another thing about this bike is the turning radius. इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है. तो आप अगर किसी छोटी बाइक से आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द ड्यूक, और आप इसको चलाएंगे, you'll immediately feel it. यार, इसको मोड़ने में ज़्यादा जगह चाहिए, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, प्लान ज़्यादा करना पड़ता है, इतनी आसान नहीं है. प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हैवी है. दिस इज़ 208 kilos, I think, curb weight, if I'm not mistaken. Now, I mean, it's in the 210 range, so you get it. Now, the Duke is what, 160, 170, ऐसा कुछ है. I think 169, if I'm not mistaken. तो you'll feel the, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, सिटी ट्रैफिक में रुक के चला रहे हैं, तो आपको इसका वेट महसूस होगा. की फनी थिंग अबाउट दिस बाइक इज़, पता नहीं मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है, कभी कभी इसकी चाबी फंस जाती है. नाउ आई डोंट नो व्हाई दैट इज़. मे बी कावासाकी नीड्स टू एड्रेस दैट. बट मैंने सुना है और भी लोगों के साथ हुआ है कि कुछ ना कुछ होता है कावासाकी की बाइक्स में, कुछ बाइक्स में, सब मॉडल्स में नहीं. तो वो की आप डालो ना, कई बार लगता है जा नहीं रही है, और कई बार ऐसा लगता है बाहर नहीं आ रही है, फंस गई है. So that's the other thing that I've noticed. So yeah, that's pretty much it. I hope this review was useful, and you know, if you have any questions, just ask me in the comments, you know. And you know, I'm sorry, I'm not a great video maker. I'm just an ordinary guy trying to make a useful video. I just hope it was worth your time. That's my point, you know. I just hope it's not a waste, and you know, and you got to learn something from it, maybe helps you in your decision making. So if you have any questions, feel free to ask me in the comments. I will make sure I answer every question. Right. Thank you very much.